राजस्थान की होते हुए भी मैंने उदयपुर नहीं देखा कभी भी। मेरे मम्मी पापा ने ले गए क्योंकि वहाँ पे कभी लड़कियों का भी जीवन ऐसा था कि बाहर निकलना नहीं, ज़्यादा पढ़ाया नहीं जाए। मेरा सिल्वर मैनेजर 1-2 महीने में कंप्लीट हुआ, फिर तुरंत मैंने ये 2-3-4 दिन में मैंने अपनी टीमएक्स की फ्रेंचाइजी भी ले ली थी। ऑल ऑफ यू, आज मुझे मौका मिला है जो मेरी जर्नी के बारे में कि मैं एक हाउसवाइफ थी जो बिज़नेस करने से पहले, जो टीमएक्स में ज्वाइन करने से पहले कि क्या थी और उसके बाद मेरा जर्नी कैसा हुआ। मेरा नाम प्रतिभा मालविया, मैं सूरत सिटी से बिलोंग करती हूँ और मैं पहले राजस्थान के एक छोटे से गांव में रहती थी जहाँ एक साड़ी का तो है ही, समाज का कल्चर है घूंघट में रहना। और मेरा जब ससुराल में आई तो इतना घूंघट निकालना पड़ता था। तब मैंने ये सोचा कि लाइफ में कुछ तो करना है, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं मेरे पास कि क्या करूं। और उसके बाद मेरे हस्बैंड की जॉब थी मेडिकल की जो सूरत में थी, तो मैं उनके साथ सूरत आई और उसके बाद 15 साल से मैं अभी सूरत में रह रही हूँ। 15 साल के अंदर कहीं बाहर भी नहीं गई हूँ और नहीं, हस्बैंड का मेडिकल की जॉब ऐसी थी जो हॉस्पिटल में रहते थे तो 24 घंटा उनकी जॉब हो सकती है, लेकिन वो संडे में भी उनकी छुट्टी नहीं मिली। 15 दिन के बाद एक संडे आता था कभी और कोई और काम करे तो, लेकिन हर त्यौहार हो, दिवाली हो, होली हो, नवरात्रि हो, कभी भी मेरे साथ नहीं। मैंने कहा करूँ क्या हूँ, हाउसवाइफ हूँ, घर पे खाना बनाना, टिफ़िन करना, बच्चों को संभालना, वही चीज़ रह गई। मतलब लाइफ में ऐसी इच्छा तो थी, बहुत लोग बोलते थे आप बोलते में तो अच्छे हो लेकिन कुछ कर नहीं रहे हो। मैंने कहा इतना पढ़ाई तो नहीं की है लाइफ में, लेकिन करूँ तो करूँ क्या। हस्बैंड भी मुझे बोलने लगे कि तू कुछ नहीं कर सकती लाइफ में, वही टीवी देखना, एक्स्ट्रा टाइम में बच्चों को संभालना, खाना बनाना, वही चीज़ निकल गई। टीमएक्स में प्लान देखा तो उसमें कोई फिक्स टाइम नहीं था, नहीं कोई मुझे फ्री ज्वाइनिंग थी, कोई इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं था। फिर मैंने पहला प्लान देखा तो मैंने 4000 की प्रोडक्ट परचेज किया तो मैंने मम्मी पापा के लिए गांव में भिजवाई, थोड़ी प्रोडक्ट मैंने यूज़ की और मुझे प्रोडक्ट में रिजल्ट लगा। मम्मी पापा ने बोला कि मुझे रिव्यू अच्छा मिला, उनके पास से भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। तो मैंने देखा कि इतना अच्छा रिव्यू है, फ्री ज्वाइनिंग है, इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है, घर बैठे एक हाउसवाइफ कर सकती है, तो आज मैं क्यों नहीं करूं। इसलिए फिर मैंने ठान लिया, बस मन में जिद्दी थी, तिनका था हमने सवारा, एक मन में जिद्दीपन था कि चलो कुछ तो करना है, अभी इतना अच्छा मौका मिला है जो मैं कर सकती हूँ तो आगे बढ़ने के लिए कुछ तो करूँ। फिर मैंने देखा कि धीरे धीरे मैंने वर्क चालू किया प्लान को और मैंने सूरत में आके वो देखा कि हाँ एक लेडीज घर का कोई बैठी नहीं रहती, मतलब कुछ न कुछ काम तो करते हैं वहाँ पे। मैंने कभी पहले नहीं देखा था जब राजस्थान में थी, पर वहाँ पे सिलाई मशीन का काम हो, पट्टियाँ लगाना हो, स्टोन लगाना हो, लेकिन मैं उनके साथ एक्स्ट्रा टाइम में, पहले तो मैं फ्री थी इसलिए बैठती थी तो बहुत साल बोले चिपकाने में वो स्किन प्रॉब्लम, आँखों में पानी आना, बैठ के प्रॉब्लम हो जाती, बीमारियाँ हो जाती है। वो जितना काम करे उतने आधा पैसा तो वो दवाइयों में खर्च कर लेते थे, वो लेडीज़ मुझे ऐसा बता रहे थे। फिर मैंने देखा इसमें तो कुछ आगे बढ़ना जैसा नहीं है, करना है तो यही बिजनेस ज्वाइन करना है। फिर मेरा सर ने, मेरे अपलाइन ने बताया कि एक होम मीटिंग और नए प्लान, फास्ट होम मीटिंग, फास्ट लेवल बनाना है तो अपने अलग अलग लेवल चेंज करो। जैसे कि कोरोना भी है और मुझे मैनेजर भी बनना है, मुझे तो बनना था, प्रॉब्लम मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं थी, मेरा फोकस था एक लक्ष्य, मैनेजर तक कैसे पहुँचूँ। कोरोना है, बिल्डिंग है, हस्बैंड है, परिवार है, कोई भी कुछ भी बोले, पर मुझे पहुँचना था मैनेजर तक। कर्फ्यू लग गया, एकदम बाहर नहीं जा सके, बाहर वाले की घर में एंट्री नहीं थी। फिर मैंने घर बैठे, सर ने मुझे अच्छे से बिजनेस प्लान सिखाया, जूम डाउनलोड करवाया, उसमें मुझे प्रोडक्ट का नॉलेज करने का बताया। फिर मुझे बताया कि आप घर बैठे ऑर्डर ले सकते हो। जहाँ मैं टीमएक्स जो टीम कंपनी है उनको थैंक यू कहना चाहती हूँ कि हर घर, मतलब गांव में, मेरे छोटे छोटे गांव राजस्थान में प्रोडक्ट भी कुरियर सर्विस फास्ट मिली उनको। और पहला लेवल मेरा मैनेजर लेवल था, जो मेरा मैनेजर बनी और मेरा एक ही टीमएक्स का ग्रुप था, उसमें फिर अचानक से मयूर सर
जो उन्होंने अलग अलग मैसेज मैनेजर का छोड़ा और फिर देखा कि अलग अलग मतलब ग्रुपों में ऐड हो रहा है, और कभी किसी को मैं जानती नहीं थी क्योंकि मैं कभी किसी को मिली नहीं थी। टीमैक्स से सिर्फ मेरे सर अपलाइन और मैं ही, और टीमैक्स इतना जानती थी और प्रोडक्ट का काम करना और एक घर बैठे हाउसवाइफ को काम करना है नहीं, तो अलग अलग ग्रुपों में ज्वाइन हुआ और कॉन्ग्रेचुलेशन, जो मैं कहीं भी किसी को जाना नहीं पहचाना नहीं, वही सब सर मैडम और मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन बोल रहे, अलग अलग मैसेज आ रहे। मेरे लिए तो वो खुशी कुछ अलग लेवल पे थी और फूलों की बारिश हो रही है मैसेजों में, ग्रुपों में, ऐसा लग रहा था। सच्ची में बोल रही हूँ, मेरी एक अलग लेवल की खुशी थी। और मेरा जो मैनेजर लेवल कंप्लीट हुआ, वो जब मैसेज देख रही थी मेरे आंखों में पानी था कि एक हाउसवाइफ मैंने कुछ कर दिखाया। सर बोल रहे थे आप मैनेजर तक आसानी से पहुंच सकते हो, पर मेरे अंदर इतना वो कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं मैनेजर लेवल तक भी पहुंचूंगी। ऐसा लग रहा था 2 साल तक पहुंचूंगी यूँ कि चलो कर रही हूँ तो घर बैठे थोड़ा सा कुछ नहीं तो ये तो करूँ यूँ। फिर मुझे हस्बैंड को भी तब मेरे आंखों में खुशी थी कि चलो मेरी वाइफ ने कुछ किया है, उन्होंने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया। फिर तो मैनेजर लेवल कंप्लीट हुआ, फिर मेरा सिल्वर मैनेजर 1-2 महीने में कंप्लीट हुआ। फिर उसके बाद मेरा ऐसी जर्नी में किया, फिर तुरंत मैंने ये 2-3-4 दिन में मैंने अपनी टीमैक्स की फ्रेंचाइजी भी ले ली थी। मुझे इतना तो कॉन्फिडेंस था कि कुछ करना है तो इससे करना है, अभी आगे बढ़ना है तो यूँ। फिर उसके बाद मैंने अपनी बिल्डिंग में प्रॉब्लम थी, उसकी वजह से मैंने पर्सनल फ्लैट रखा प्रोडक्ट के लिए और मेरी पर्सनल ऑफिस बनाई। उदयपुर की ट्रिप आई, तो उदयपुर की ट्रिप, क्योंकि मैं राजस्थान की होते हुए भी मैंने उदयपुर नहीं देखा कभी भी, मेरे मम्मी पापा नहीं ले गए, क्योंकि वहाँ पे कभी लड़कियों का भी जीवन ऐसा था कि बाहर निकलना नहीं, ज़्यादा पढ़ाया नहीं जाए, ज़्यादा किसी से इतनी बात नहीं करना, मतलब तो मैं उदयपुर, मेरे 2 घंटे का रास्ता पर मैं उदयपुर नहीं गई थी। तो उदयपुर की ट्रिप आई तो मुझे तो बहुत खुशी हुई कि मैंने कहा ये टारगेट तो अचीव करना है और हस्बैंड को और बच्चों को भी ले जाना है। फिर मेरे बच्चे और हस्बैंड हम दोनों गए, उदयपुर गए, वहाँ पे भी बहुत 5 स्टार होटल थी। बच्चा बोल रहा है मम्मी थैंक यू, कि प्राउडफुल महसूस करता, मम्मी तुम्हारे लिए मैंने इतने अच्छे होटल में आज रह रहा हूँ। तो उसकी खुशी मुझे और लगी कि मेरे लड़के को अच्छा लगा। फिर गोल्ड मैनेजर के बाद मैं घर पे आई तो मैं अभी फिर ऐसा लग रहा था कि एक साइड कपड़े रखो, एक साइड मेकअप रखो, टारगेट तैयारी है हमारे लिए, पूरा करो, फास्ट रही हूँ। तो फिर उसके बाद मैं मेरे अभी बात करना चाहूँगी मिस्टर निर्मल पटेल सर को, कि जो इसने टीमैक्स बनाया और जो मेरी जैसी हाउसवाइफ को बदला, और हिरेन सर को मैं थैंक यू कहना चाहूँगी। और मयूर गोंडेला सर जो मुझे ऐसे मैनेजर के बाद 1-2 बार बात कर रहे थे और उन्होंने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया, और मेरे अपलाइन अल्पेश सर और अक्षय भयानी सर का भी मैं थैंक यू कहना चाहूँगी, उनके लिए तालियां होनी चाहिए। यहाँ की बोली में रंगोली सात रंग, यहाँ हर कदम मैं एक मेरे जो बात करना चाहती हूँ कि जो मैं 15 साल से जो घर बैठे पूरे दिन सोने का, खाने का, टीवी देखने का काम कर रही थी, उसको चेंज किया। हर कोई काम जो टीमैक्स में ज्वाइन रही ना, उसके बाद हर कोई इंसान कर सकता है कि आगे बढ़ रहा है तो काम करने के लिए, लेकिन कोई हाउसवाइफ हो, कोई काम कर रहा, उसकी आदतें बदलना 15 साल की आदत है जो उसको बदलना बहुत मुश्किल है, कि तुरंत चेंज हो जाना, नॉलेज लेना, जूम मीटिंग करना, लोगों के साथ होम मीटिंग करवाना, पर एक चेंज करना। तो ऐसे मेरे जो पल पल सपोर्ट करने वाले, हर पल मुझे छोटे छोटे जो मेरे सवाल प्रॉब्लम पे सॉल्यूशन लाने वाले, जो मेरे मतलब कि कोई भी मैं नेगेटिव हो जाती तो उसके ऊपर मतलब कि मुझे पॉजिटिव बनाना, फोकस पे रखना, मेरे ग्रेड अपलाइन जो मुझे हर दिन हर पल हर चीज़ को हार्ड वर्किंग लीडर, जो मैं वो नहीं होती तो आज यहाँ पे नहीं होती। मिस्टर आकाश व्यास सर को मैं उसके लिए तालियां बननी चाहिए, जो मुझे बहुत ही सपोर्ट किया, तो उसकी वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ, नहीं तो वो नहीं होती तो मैं यहाँ पे नहीं होती। और मुझे इतना आता भी नहीं है कुछ, इतना बोलना नहीं सीखना, हर छोटी छोटी बातों पे उन्होंने बहुत फोकस किया। मैं तो एक ही मैं तो सोचती हूँ कि अपलाइन मिले तो ऐसी मिले, जो इतना सपोर्ट करने वाली बात कभी नहीं देखा मैंने। उसके बाद अभी मेरा नेक्स्ट लेवल कंप्लीट हुआ, प्लेटिनियम मैनेजर। और मैं कहना चाहती हूँ कि मेरे मतलब कि 15 साल से मैंने कुछ कभी नहीं किया। मेरे हस्बैंड ने बोला कि तू तेरे मतलब कभी मैं हर बार तुझे गिफ्ट देता हूँ, हर बार लेता हूँ, तू तो मुझे कभी कुछ दे तू तेरे पैसों से। मैं आज मेरे एक खुशखबरी सुनाना चाहती हूँ कि 12 अगस्त मेरे हस्बैंड का बर्थडे है,
तो मैं अब ब्रांड न्यू टाटा नेक्सॉन जो 12 लाख की कार है जो मैं उनको गिफ्ट करना चाहती हूँ। और मेरे हस्बैंड के लिए भी एक तालियां बनती है। तो अभी तो ये मेरी शुरुआत है, अभी तो कुछ नहीं किया है। समझो कि ये तो सिर्फ थोड़े थोड़े लेवल थे जो मैंने चेंज किया। अभी तो जैसे जैसे ड्रीम बढ़ रहे, बिग ड्रीम। पर उसके बाद टीमेक ज्वाइन किया, नई एक्टिवा आ रही थी, कुछ नहीं, 15 साल की जिंदगी नहीं, कभी बाहर गई, कहीं रास्ता नहीं पता। कोई मुझे बता मैडम योगी चौक पे मेरी मीटिंग है। मैंने कहा योगी चौक कहाँ, कैसे आऊँ? हस्बैंड को फोन करती, योगी चौक कहाँ जाना, कौन सी रिक्शा में बैठना और कैसे जाऊँ, मुझे वो बता दो जरा यूँ। फिर मुझे बताते यहाँ से यहाँ, तो रिक्शा में बैठ बैठ के बैग पकड़ पकड़ के हर लेडीज़ को मिल के मीटिंग करवा के मैंने, और मेरे जो लेडीज़ की टीम है, जो मेरे पूरे हाउसवाइफ है, उनको भी मेरे जैसा बनाना है, उनके लिए और उनको आगे बढ़ाना है। उनके लिए तालियां बननी चाहिए कि हाउसवाइफ के लिए। अभी तो मुझे ड्रीम बढ़ रहे। अभी कल संडे आँख बंद करके बताया था कि तुम्हारे क्या करना चाहो, तो फिर मैंने सोचा मेरे मम्मी पापा के साथ तो कभी लाइफ में घूमी नहीं हुई, शादी के बाद यहीं सेटल हुई। तो अभी मेरे मम्मी पापा को खुशी के लिए कुछ देना चाहती हूँ। ससुर जी तो कभी प्लान में गए, पर मेरे सासू जी कभी प्लान नहीं गए। मुझे इतनी इच्छा कि मेरे सासू जी को प्लान में बिठाऊं और मम्मी पापा के लिए कुछ करूं कि जो को मेरे लड़की ने जन्म दिया है और उसने मतलब कुछ करे तो उनका भी नाम बने। और इतनी इच्छा, इतनी मेरे सासू भी मेरे मम्मी से भी प्यारे। मम्मी मुझे डांट देती पर मेरे सासू जी नहीं। इतने अच्छे लोग हैं मुझे मिले हैं, तो मैं उनके लिए कुछ करना चाहती हूँ। अभी तो ये मेरी शुरुआत है, जैसे जैसे आगे बढ़ती रहूँगी और उन लोगों के सबकी खुशियाँ बांटनी है। मेरे लिए कुछ नहीं करूँ तो चलेगा, पर मुझे मेरे परिवार के लिए, मेरे भाइयों के लिए बहुत ही ऐसे ड्रीम बने हुए कि मैं सबके लिए बहुत कुछ करूँ। यही मैं आपको सबको कहना चाहती हूँ, हाउसवाइफ को, अगर आपको गोल फिक्स है, अगर आपका ड्रीम है, आपका लक्ष्य है, कुछ करना है मैनेजर लेवल तक, अगर आगे सिल्वर गोल्ड प्लेटिनियम जितना बनना, पर कोई हस्बैंड, कोई मतलब सोसाइटी, कोई समाज, कोई मतलब कि कोरोना कुछ नहीं है। मैंने करना है तो वो करके रहना है। एक भी कोरोना का, मयूर सर को मेरे ग्रुप में पता है कि मेरा कोरोना है कि नहीं वो मुझे नहीं पता, भले मैं सूरत में रहती हूँ। एक भी दिन ऐसा नहीं किया कि मैंने मीटिंग नहीं की है, पूरे दिन बाहर जाना। सब आप आगे बढ़ोगे, एक एक रोज मीटिंग करोगे तो महीने की 30 मीटिंग हुई। तो ऐसे धीरे धीरे हम मीटिंग करते रहेंगे तो हमारा ग्रोथ भी बैठेगा, लेवल भी चेंज होगा। रेगुलर काम करना है, मतलब एक ज्वाइन किया और छोड़ दिया तो वो फिर नहीं होता है। जब से मैंने टीमेक ज्वाइन किया तो मेरे घर की आधी सफाई भी नहीं हो रही है, अभी ऐसा होने लगा है। क्योंकि अभी मेरा कोई काम वाली नहीं आती। मैं सुबह जल्दी उठने का प्रयास करती हूँ कि 1 घंटा टीमेक्स के लिए मिले, दोपहर में मतलब कि खाना बना के निकल जाना, फिर आके शाम तक आ जाती हूँ, दूर कोई एरिया हो तो 8-9 बजे आके मेरे हस्बैंड और बच्चे के लिए खाना बनाना। तब तो ऐसा लगता है कि खाना तैयार और मैं सो जाऊँ, लेकिन ऐसा नहीं होता है, बनाना पड़ता है क्योंकि मेरे हस्बैंड हैं, बच्चे हैं, तो इसलिए तो अभी वो भी सब कुछ मैनेज करना है, आगे भी बढ़ना है और फोकस भी रखना है। इसलिए मेरा यही मैसेज है कि हम सब आगे बढ़े। और टीमेक्स इतना अच्छा प्लान है, इतने अच्छे सपोर्ट सिस्टम है, और जो मतलब कि हर हाउसवाइफ की, मेरी ज़िंदगी थोड़ी चेंज हुई तो आप सबकी ज़िंदगी चेंज हो सकती है अगर आप हर रोज़ थोड़ा थोड़ा ग्रोथ करो और काम करोगे तो। बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि मेरे बस अपलाइन डाउनलाइन और सब सपोर्ट सिस्टम की वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ। और हाउसवाइफ को यही कहना चाहती हूँ कि बच्चे हो, घर हो, अगर आपको करना है तो करके दिखाना है, ना ही कोई प्रॉब्लम, ना कोई नहीं, सॉल्यूशन पे फोकस रखना है और आगे बढ़ना है। थैंक यू सो मच।